नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। आज अपन बात कर रहे हैं राहु और केतु की। मैंने 2 वीडियो में बात कर दी। अब अपन करेंगे बात आज शनि की। जैसा कि आपने लग्न पत्रिका में शनि अलग अलग राशि में अलग अलग घर में गोचर करता रहता है और वर्ष में ज़िंदगी में 2 बार साढ़े साती और 2 बार अड़ैया महादशा सबको भुगतना पड़ता है और वो बड़ा परेशान करता है। एक्सीडेंट होगा, पैसे का नुकसान होगा और नाना प्रकार के उपद्रव शनि से होते हैं। शनि न्याय का देवता होता है। माता पिता को जो आदमी सुख से नहीं रखता उसको शनि दंडित करता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। इसलिए उठते साथ माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जितनी हो सके अपने से सेवा माता पिता की करना चाहिए, क्योंकि शनि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सूर्य का पुत्र है, इसलिए उसका ज़्यादा कुछ आप बिगाड़ भी नहीं सकते। अनुनय विनय और निवेदन से ही काम चलता है शनि के साथ। तो जैसा आपको मालूम है, शनि का जो साधारण उपाय जो है, भगवान हनुमान जी महाराज से बहुत घबराता है और हनुमान जी महाराज की, जैसा मैंने बताया था, हनुमान बीसा यंत्र लगा के और फ़ोटो लगा के आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके दैनिक जीवन में शनि का प्रकोप कम हो जाता है। होता तो है, पर जो नुकसान होना है वो नहीं हो पाता, वो उतना छू के चला जाता है। ये जो आप उपाय है ना, ये क्या कवच का काम करते हैं, ये बचाव करते हैं। आप होगा तो ज़रूर, पर बच जाओगे, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा, शनि में अंगूठी पहनी जाती है, जो नाव की कील की अंगूठी। अब तो घोड़े मिलते नहीं है, इसलिए नर्मदा के नाव जो चलता है, नर्मदा में जो नाव चलती है, उनकी शनिवार के दिन कील लाके उनकी जो अंगूठी शनि और सूर्य ग्रहण में जब बनती है तो वो अद्वितीय बनती है, वो बनाते हैं हम। या फिर अष्टभैरव कड़ा। तो शनि करता क्या है, ये बड़ा चिकटा ग्रह है। चिपक जाए तो फिर छूटता नहीं है जल्दी, इसलिए इसके उपाय भी थोड़ा कठिन पड़ते हैं। तो इसको उपाय में क्या, रविवार के दिन उड़द का और तिल के लड्डू बनाइए। उड़द के और तिल के लड्डू बना के रविवार के दिन पीपल के झाड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 रविवार करना है, तो आपको शनि थोड़ा सा अच्छा तो नहीं, पर नुकसान करना बंद कर दें। एकदम से राहत मिलेगी आपको। ये बड़े दिव्य उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो आदमी के प्रथम भाव में अगर शनि है और उपद्रव कर रहा है, तो उसकी जो जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। वो राजा से रंक बनने में देरी नहीं लगाता शनि। तो जब हमको ख्याल कब आता है, जब बीमारी आ जाती, जब बरसात, जब बाढ़ आ गई ना हमारे घर में, तब हम सोचते हैं कि अब पानी रोकने का साधन, तब हम फड़फड़ाते, तब ये ज्योतिष के पास जाएंगे, ये बाबा के पास जाएंगे, वो तांत्रिक के पास जाएंगे। फिर वो हमको अपने हिसाब से लूटते हैं या परेशान होते हैं, या आप परेशान होगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सही उपाय ही बता दे। इसलिए मैं ये उपाय आपको बता रहा हूँ। तो इस समय क्या करें, आपको बड़ा परेशान हो जाएगा, मानसिक पता ही नहीं चलेगा उसको पैसा कैसे जा रहा है, चारों तरफ से मुसीबत देता है। तो आपको बादाम और नारियल को बहते पानी, नर्मदा गंगा अच्छी कोई पवित्र नदी हो तो शनिवार के दिन बहते पानी में बादाम और नारियल के ऊपर कलाई बांध के 1 पैसा फंसा के बहा दीजिए। या फिर आप चिमटा, लोहे की कढ़ाई, चिमटा, अंगीठी और संसी, ये सब लोहे की चीज़ किसी मंदिर में दान कर दीजिए। शनिश्चर मंदिर में जाइए और वहाँ ये सब चीज़ छुला के, जिसको शनि है उससे छुला के इसको दान करिए। तो ये पहले भाव का उपद्रव, पहले घर में जिसके लग्न में शनि हो और राशि भी सही नहीं भी हो, तो फिर ये बहुत परेशान करता है शनि। अच्छा, इसका दूसरे भाव में अगर हो तो क्या करना पड़ेगा हमको, घर में आग लगेगी, गाड़ी में चलते चलते आग लग जाएगी,
करंट लग जाएगा। इस तरह के काम ये शनि के दूसरे भाव में, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी में चलते चलते आग लगेगी, सिलेंडर में आग लग जाएगी। जिसके दूसरे भाव का शनि हो उसको इन सब चीज़ों की सावधानी बरतना चाहिए, और काले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ का पेड़ होता है, बड़ के पेड़ में दूध चढ़ाइए। बड़ के पेड़ में एक तांबे के लोटे में भर के शनिवार के दिन दूध चढ़ाएंगे, बड़ के उत्तर की तरफ मुंह करके, तो भगवान शंकर ही होते हैं बड़ के पेड़। तो आपको दूसरे भाव का शनि बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। और अंगूठी पहन लीजिए, एक शनि की लोहे की छल्ले की अंगूठी पहन लीजिए। तीसरे भाव के लिए आपको क्या करना है, तीसरे भाव में कौवे को आपको रोटी खिलाना। तीसरे और चौथे भाव में भैंस को और कौवे को, भैंस को और कौवे को आप रोटी खिलाइए। और सवेरे सवेरे कोई पीपल का झाड़, जैसे आप उठ के जाते हैं तो एक लोटे में तांबे के जल भर के और पीपल के पेड़ पे सुबह उठ के हर दिन चढ़ाइए। नहीं चढ़ा पाते हैं तो घर में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए सुबह रोज़ तांबे के लोटे में भर के। अब आ गया पांचवा घर। पांचवें घर में अगर आपको शनि है तो आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, संपत्ति का नष्ट होगा, संतान आपको बहुत कष्ट देंगी। जो बोलते हैं ना आप, बच्चे जिसके पांचवें भाव का शनि अगर ख़राब हो तो बच्चे नहीं सुनते, बच्चे बहुत परेशान करते हैं और इतना कष्ट देते हैं कि आदमी माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए बादाम को नदी में बहाना है, बादाम और नारियल नदी में बहाना है, बच्चों के सिर पे से उतारिए और अपने सिर पे से भी उतारिए। जितने बच्चे हैं उतनी 7-7 बादाम, एक एक नारियल ले लीजिए और उतार के शनिवार के दिन बहते पानी में बहाइए। तो पांचवें घर का शनि आपको कष्ट देना बंद कर देगा। छठवें घर में होगा तो शत्रु बहुत बन जाएंगे। शत्रु, आपका भाई शत्रु बन जाएगा, पुत्र शत्रु बन जाएगा। जिसके छठवें भाव का शनि अगर खराब है तो पुत्र, पत्नी, ये सब आपको दुश्मन के समान देखेंगे और परेशान करेंगे। छोटी छोटी बात पे आपको जवाब देंगे, नहीं सुनेंगे। बिल्कुल घर में ऐसा वातावरण हो जाएगा जैसे कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बन जाएगा आपका घर। तो इसमें क्या करना है, सब लोग एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें तिल का तेल भरिए और अपना चेहरा उसमें देख के, और शनिवार के दिन पीपल के झाड़ के नीचे उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रख के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। सुबह सुबह या शाम के टाइम गाड़िए कि कोई आपको टोका टाकी नहीं करे। ऐसा आप 4 शनिवार करेंगे तो छठवें भाव का शनि आपको बहुत राहत पहुंचाएगा। 7वें भाव का शनि में क्या करना है, गौ की सेवा करिए। एक शहद को चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में भर के भगवान के कमरे में रखिए, या जिसको शनि सता रहा है, जिसका कि 7वें भाव का शनि, उसके सोने के कमरे में ये रख दीजिए। और बांसुरी में बांसुरी में एक बांसुरी लीजिए और उसमें उल्टी करिए उसको, और उल्टे करके उसमें शक्कर भर दीजिए, छेद बंद करके उसमें शक्कर भर दीजिए। खांड आती ना, खांड, शक्कर भर के और नीचे से फिर बंद करके उसको अच्छे से और भगवान के पास रख दीजिए। तो आपका 7वें भाव का शनि शांत हो जाएगा। ये बहुत बड़े छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों। 8वें भाव का शनि में काला उड़द, काला और सरसों का तेल पानी में बहाना है। 8वें भाव का शनि भाग्य को खराब करता है और एक्सीडेंट कराता है। तो पानी में दूध डालकर और इसमें पैर डालकर, पानी में दूध डालिए, पैर डालकर बैठिए, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। जिसको 7.5 होते या अढ़ैया होती ना, उसको ये उपाय कराया जाता है। दूध और तिल डाल के और फिर उसको बहते पानी में बहा देना। और काला उड़द और सरसों ये सिर पे से उतार के पानी में, बहते पानी में बहा देंगे तो ये 8वें घर का मारक ग्रह होता है, ये 8वां। तो ये यहाँ पर बिल्कुल पक्का एक्सीडेंट कराता है ये। तो ये करिए तो आपको हाथ पैर टूटने से बच जाएंगे। 9वां और 10वें भाव में
जो शनि होता है, ये 9वां और 10वें भाव का शनि बहुत ख़राब माना जाता है, कर्म स्थान का होता है ये शनि। तो इसमें आपको किसी मंदिर में शनिवार के दिन जाके जो घूमने वाले जो भिखारी रहते हैं उनको पूरी सब्जी सरसों के तेल में बना के खिलाना है और कुछ भी दक्षिणा दान करना है। या किसी नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे, जिनका 8वें 9वें और 10वें भाव का शनि होता है, जब भी कोई पवित्र नदी के किनारे जाए तो जो वहाँ भूखे बैठे रहते हैं लोग, उनको पूरी सब्जी ताज़ी बनवा के खिलाइए और उनको मिठाई ज़रूर एक एक रख दीजिए कुछ भी, और रुपया पैसा जो भी आपको दान करना हो करेंगे। तो ये 9वें और 10वें भाव का शनि, क्योंकि आप करते करते काम में जो व्यवधान उत्पन्न होता है ये शनि करता है। तो चालू काम में हमको जो सफलता नहीं मिलती है इसी के कारण नहीं मिलती है। तो इसका दान करने से आपको आशातीत लाभ मिलेगा। अब आगे 11वां भाव का शनि जो है वो पैसे को रोक देता है, उधार लोग वापस नहीं लौटाते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिर पे से उतार के, मैंने जो बताया था इसका वही उपाय है कि इसका 11वें और 12वें भाव का एक ही उपाय है। अंधेरी कोठरी में एक पोटली लीजिए काला कपड़े की, उसमें काला तिल, काली उड़द और पैसा रखिए और सिर पे से उतारिए, जिसके 11वें और 12वें भाव का शनि हो। ये उतार के और किसी अंधेरी कोठरी में रख दीजिए, या किसी बिल्कुल जो सुनसान जगह हो, वहाँ कोई पीपल का पेड़ हो तो बहुत अच्छा, बड़ का पेड़ हो तो बहुत अच्छा, बबूल का पेड़ हो तो बहुत अच्छा, उसके नीचे आपको गाड़ देना है और चुपचाप आ जाए, या पेड़ पे बांध के चुपचाप आ जाए। तो ये 11वें और 12वें मतलब आना, पैसा आना और जाना, ये ना आएगा और खर्चा भी ज़्यादा कराते जाएगा, तो आपका खजाना खाली कर देगा। इसको करेंगे, शनिवार के दिन करना है इसको, मंगलवार को कर लीजिए, शनिवार को करिए तो आपको आशातीत लाभ इसमें मिलेगा। एक होता है बिच्छू जड़। बिच्छू जड़ होती है, उसकी पत्ती को ऐसे छुओ तो ऐसे उचकती है, और अगर थोड़ी सी हाथ में लग गई तो बहुत खुजान छूटती है। ये मिलती है पचमढ़ी के जंगलों में। इतना बड़ा झाड़ होता है 3-4 फीट का, उसकी जड़, काली रंग की जड़ आती है उसकी जड़ को ताबीज़ में हम बनाते हैं, जो ताबीज़ वो शनि यानी सबके लिए बनाते हैं हम, उसकी जड़ को ताबीज़ में डाल के पहना देने से ये फिर शनि का प्रकोप जो होता है, वो शनि का ही पेड़ माना जाता है और शनि का प्रकोप से उसको बचाव मिलता है। तो शनि के लिए सबसे बढ़िया उपाय हनुमान बीसा यंत्र है ये, और बजरंग बली को पकड़िए आप, या मैंने जितने उपाय जो आपको सुविधाजनक हो तो करना ही चाहिए। आप जाते कब हो, जब आपको बीमारी हो जाती तब आप डॉक्टर के पास जाते। ये उपाय सीधा का उपाय, ये छोटे छोटे उपाय शनि के हो चाहे वो तो रहता ही है किसी न किसी को। जब अपन वो जब परेशान हो जाते हैं ना, बीमार हो गए, तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो ज़माने भर के खर्चे बताते हैं। तो आप अगर ये थोड़ा छोटा उपाय करेंगे, दान देते रहेंगे, नदी किनारे जाएंगे, भिखारियों को खिला दीजिए। दान का महत्व और नाम का महत्व कलयुग में बहुत ज़्यादा है, और यही दोनों चीज़ें कलयुग में लोग करते नहीं और परेशान होते। न कलयुग में कोई दान देना चाहता है, न नाम लेना चाहता है, बस परेशानी शुरू। इसीलिए सब परेशान होते हैं और एक दूसरे की परेशानियों में बहुत आनंदित होते हैं। मदद तो नहीं करते, पर वो सामने वाले की कार में आग लग गई तो वो बनाने लग जाएंगे, मोबाइल से उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको बुझाएंगे नहीं। मैंने देखा हज़ारों बार एक्सीडेंट हो जाता, लोग वीडियो बनाते, बेचारा पड़ा रहता, उसको उठाता पहले कोई नहीं। तो ऐसे टाइम पे यदि आप लोगों की मदद करते हैं तो भी शनि का, जैसे कोई भूखा है, कोई ठंड में अकड़ रहा है, कंबल दे दीजिए, ये बहुत बड़ा दान है। दान का बड़ा महत्व, ज़रूरतमंद को दान। आप इतनी बड़ी तोंद है पंडित जी की, करोड़ों रुपये ले रहे कथा में, और आप वहाँ पे 5 लाख रुपए चढ़ा रहे, वो दान नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। जिसको 2 रुपये की ज़रूरत है उसको देते नहीं हो, जिसको लाख रुपए हैं जिसके पास उसको देते हो, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरतमंद ही नहीं है वो। तो दान हमेशा ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जो उसका सदुपयोग करे, और आत्मा से वो फिर आपको दुआ भी देता है। दुआ में बड़ी ताकत होती है। तो कबीर दास जी ने कहा कि मरी खाल की आस से लोहा भस्म हो जाए। तो मरी खाल की जब आस निकलती है ना, वो ऐसा फू फू करते हैं तो लोहा जल के खाक हो जाता है। तो जिंदा की दुआ भी बहुत काम करती है, और
उसकी बद्दुआ भी बहुत तेज़ लगती है। इसलिए ये जिंदा चीज़ का उपयोग करिए मित्रों। तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दी, इसको आदरपूर्वक ग्रहण करिए, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए और इसका आशातीत लाभ उठाइए। चीज़ें फिर मिलेंगी नहीं कहीं, आप लाभ उठाते रहेंगे तो मैं सोचूंगा मेरी मेहनत सफल है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।